या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बहा है, लेकिन इस जनाजे को देखकर ये तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब एक मुसलमान तो वहां भी था। इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती पर इस शहीद मुसलमान की कहानी भी सुनानी चाहिए, और आज ये कहानी भी हम आपको सुना रहे हैं और आपको भी कहानी सुननी चाहिए। ये बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारे। लेकिन इस नरसंहार के बीच में दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया, और आज उन्हीं दोनों के बारे में बात की जाएगी, जो जिनमें से एक मरते मरते शायद कह गया कि साहब मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवाई, और दूसरा नजाकत अली, इन्हीं के परिवार का, जिसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया, और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि ये नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं। सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता, वो खाली कातिल नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा वाला जो पर्यटकों को पहलगाम की वादियों में सैर करवा रहा था, घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 बहनों की शादी का सपना बूढ़े माँ बाप का सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा। उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्ते सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली उतार दी। सैयद मर गया, या कहें कि शहीद हो गया, लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत की एक लौ जला गया। अब उसकी बहन की चीखें आ रही हैं तो वो परेशान करने वाली है। वो कह रही है कि उसने दूसरों को बचाया, खुद चला गया, कौन होगा हमारा सहारा।